हाँ, स्टार्ट हो गया। हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो पढ़े थे, जो क्लास नहीं किए होंगे पिछले क्लास, तो वो क्लास करके बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। हम लोग स्टार्ट किए बिहार पुलिस को लेके पॉइंट टू पॉइंट हम लोग क्लास स्टार्ट किए जियोग्राफी का। तो चलिए हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। ठीक है, 7 जो हमारे राज्य है 7 सिस्टर, ये वाला, ये जो हमारे 7 7 सिस्टर इसी को बोलते हैं। जो हमारा ये जो है ना क्षेत्र पूर्व में स्थित है। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, कौन कौन सा हमारा है? 7 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 सिस्टर नाम किसने दिया? कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि 7 सिस्टर नाम किसने दिया। हमारे 7 सिस्टर नाम किसने दिया था? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा 7 सिस्टर का नाम दिया गया था। और फिर देखिए 7 सिस्टर में शामिल कौन सा राज्य नहीं है? सिक्किम नहीं है। कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सिक्किम नहीं है। ठीक है, जो सिक्किम यहाँ पर है ऊपर में, ये सिक्किम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कर्क रेखा के बारे में आज हम लोग देखते हैं। न्यू टॉपिक है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा ये एक काल्पनिक रेखा है। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब दोस्त आप ये बताइए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वो मध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, कर्क रेखा। जो कर्क रेखा हमारे राज्य से गुजरता है, जैसे हमारा राज्य 8 राज्य से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो कभी कभी आप देखिएगा वहाँ पर झारखंड में जैसे रांची से होकर गुजरता है, मेन सिटी से, तो क्या कर्क रेखा दिखता है? नहीं दिखता है। बस वहां से गुजरता है, हम लोग काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जिसको काल्पनिक हम उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा में उत्तर में स्थित है। जैसे ये हमारा ये हो गया ना, ये भूमध्य रेखा, ये कहाँ पर है? नॉर्थ में है। साउथ में कौन सा है? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 8 राज्य से होकर गुजरता है। कौन सा राज्य? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मैं आपको मैप के द्वारा दिखाता हूँ कौन कौन राज्य से गुजरता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये रहा। देखिए यहाँ पर हमारा जो कर्क रेखा है ये गुजर रहा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से गुजर रहा है? यहाँ से। और इस सबसे लंबी जो कर्क रेखा है ना, सबसे लंबी कर्क रेखा कौन से स्टेट में है दोस्त? कौन से स्टेट में है? यह हमारा मध्य प्रदेश में सबसे लंबी रेखा साझा करती है। कर्क रेखा सबसे लंबी है और सबसे छोटी है राजस्थान में। ये देखिए यहाँ पर गुजर रहा है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये छोटा सा एरिया हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा। ठीक है दोस्त, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक है हमारा, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। एम से हो गया मिजोरम हो गया, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और फिर झा से झारखंड। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश। अभी जो हम आपको यहाँ पर चित्र पे दिखाएं, यहाँ पर दिखाएं अभी। हाँ, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश, सबसे छोटा राजस्थान। ठीक है, वही दिया हुआ है, सबसे छोटी राजस्थान। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कर्क रेखा के निकट शहर पूछेगा कि शहर जो कर्क रेखा गुजरती है उसके निकट शहर कौन कौन से हैं? देखिए, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। ठीक है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अंशांश में स्थित है। इसे ये हो गया ना, ये तो हमारा विषुवत रेखा हो गया, ये 0 हो गया, फिर ये 23.5 डिग्री हो गया और नीचे 23.5 डिग्री।
तो नॉर्थ में हो जाएगा कर्क रेखा, नीचे हो जाएगा मकर रेखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य पर काटते हैं दोस्त? तो छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर आपको चित्र के अनुसार दिखाता हूँ किस राज्य में काटता है। ये हो गया हमारा, एक कर्क रेखा हो गया और ये भारतीय मानक समय रेखा हो गया, जिसको हम बोलते हैं 83.5 डिग्री पे। ये कहाँ काट रहा है दोस्त? ये काट रहा है छत्तीसगढ़ में काट रहा है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा कहाँ काट रहा है। ये दोनों एक दूसरे को काटता है, जैसे कि ये हो गया, ये रहा, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया कर्क रेखा, ये मानक समय रेखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां तक हो गया, आगे देखते हैं। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सा है? रांची, जो झारखंड से गुजरती है कर्क रेखा, वो मेन सिटी में से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, सॉरी दोस्त मैं 83.5 बोला था, लेकिन यहाँ सॉरी उसके लिए गलती से बोला गया। 82.5 पूर्वी दिशांतर से ली गई है। कहाँ से ली गई? 82.5 डिग्री। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। कहाँ से ली गई? मिर्जापुर से। देखिए आप लोग इतना नहीं सोचना है कहाँ से हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ, इसका मतलब होता है क्या, सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, रट लेना है यार, और कुछ नहीं। ज़्यादा पढ़ना होगा तो आप फिर जाइए तैयारी कीजिए, क्लास फाउंडेशन क्लास कीजिए 2 साल का यूपीएससी का। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। मैं चित्र में दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये हो गया हमारा, कौन सा आ रहा है? भारतीय मानक समय रेखा। कौन कौन राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। ये हो गया यहाँ से यहाँ से पॉइंट यहाँ तक, ये कितना डिस्टेंस है? 3214, 3214 याद रखिएगा। पूर्व से सॉरी उत्तर से दक्षिण तक। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, तब 3214 आएगा। भारत का पश्चिम पूर्व विस्तार कितना होगा? ये हो गया, ये हो गया, कितना हो गया? 2933, 2933 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से उठाता है दोस्त, डायरेक्ट यहां से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहां तक तो हो गया। भारत की समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्य 5.5 घंटा आगे है। कितने घंटा? 5.5 घंटा। बस इतना याद रखिए, ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा। ये मत सोचिए ग्रीनविच क्या होता है, ये क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पॉइंट। ग्रीनविच से कितना है? 5.5 घंटा। अब देखते हैं यहाँ पर हम नया टॉपिक है कोस्टल स्टेट, तटीय राज्य। ये जो हमारा तटीय राज्य हो गया, ये तटीय राज्य। ठीक है, तटीय राज्य कितने हमारे? 9 है भारत के। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, कितने राज्य से होकर कितने राज्य हैं तटीय राज्य? 9 राज्य है। कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तटीय केंद्र शासित प्रदेश, तटीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। क्योंकि यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार हो जाएगा, फिर लक्षद्वीप हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर पुदुचेरी हो जाएगा। ठीक है, दमन द्वीप और दादर और नागर हवेली। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कितने केंद्र शासित प्रदेश है तटीय? 4 हो गया। कौन कौन? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दामन द्वीप और दादर नागर हवेली। यहाँ पर नोट पे लिखिएगा आप लोग,
लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, जो कि हमें यहाँ पर पता है ना, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इतना तो नॉर्मल बात है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ये हमारा मक्कर रेखा गुजरी हुई है, ठीक है। मक्कर रेखा सबसे लंबा सीमा कौन सा है, सबसे लंबा कहाँ गुजरती है, मध्य प्रदेश में, सबसे छोटा राजस्थान में, ठीक है। फिर एक बार ये देख लेते हैं, जो हमारा ये मानक समय रेखा और कर्क रेखा कौन से स्टेट में एक दूसरे को काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती है, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है भारत का, 32-34, 32-34, ये याद रखिएगा जरूरी, 32-34, 32-14, सॉरी 32-14, 32-14, मैं देखो लिख भी रहा हूं, मैं बोला। और पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर कितना लंबाई है इसका, तो 2933, ठीक है। और ये देखिए, ये जो स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दामन द्वीप और पुदुचेरी, करायकलायानम, लक्षद्वीप एंड मिनको इंसलैंड, अंडमान निकोबार, टोटल किलोमीटर 7005। ये तटीय हो गया, कोस्टल वाला, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। कोस्टल कितना लंबा, कितना दूरी साझा करता है, ठीक है। चलिए आज का क्लास मेरा यहीं तक समाप्त होता है, और मैं आगे फिर लेकर आऊँगा यही। आज का टॉपिक खत्म हो गया, एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा दोस्त। मैं एक बार फिर से रिविजन कर देता हूँ स्टार्टिंग से। भारत के 7 सिस्टर हम लोग याद कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। आगे देखते हैं 7 सिस्टर किसने नाम दिया, तो ज्योति प्रसाद साइकिया जी ने दिया था, ठीक है। 7 सिस्टर राज्य कौन सा नहीं है, सिक्किम नहीं है, ठीक है। देखते हैं कर्क रेखा, ये एक काल्पनिक रेखा है, ये भूमध्य रेखा उत्तरी अक्षांश में है। 8 कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ट्रिक आपको बताए थे, ट्रिक ये था कि मित्र पर गमछी झार, मित्र पे गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की सबसे लंबी मध्य प्रदेश से साझा करती है, कर्क रेखा सबसे छोटी राजस्थान में, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर एक बार कर्क रेखा के निकट शहर कौन सा है, गांधीनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है, उज्जैन, जो कि उज्जैन हो गया, रांची हो गया, भोपाल हो गया, अगरतला हो गया, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कर्क रेखा एवं भारत मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है दोस्त, तो छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है, जो कि मैं आपको मैप में भी दिखाया था। आगे देखते हैं, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज से कहाँ से ली गई, मिर्जापुर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटा मिनट आगे है, ठीक है। तटीय राज्य 9 है हमारा, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 4 है हमारा। कौन कौन, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दामन द्वीप एवं दादर नगर हवेली, ठीक है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, याद रखिएगा, और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है दोस्त। आज के इतना तक ही, चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।